हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा था। उनके लिए एक जबरदस्त डिजिटल बोर्ड लाया गया है। इस बोर्ड पे पढ़ने और पढ़ाने दोनों मजा आएगा और जो टाइम कंज्यूम है वो भी कम लगेगा। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़ें। ठीक है। और ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन शायरी हो जाए कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मर जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है? हेरिडिटी। आप लोग में से बहुत लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोग समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। ठीक। पूछा है हेरिडिटी क्या होता है, तो मैं बता दूं हेरिडिटी वो मैकेनिज्म है जिससे कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर एक प्रोजेनी पैरेंट से दूसरे प्रोजेनी में जाता है, मतलब पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेरिडिटी इज द mechanism by which genetic character transfer to their offspring। ठीक है। तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर क्या लिखा है? ट्रांसफर टू, एक सेकेंड कुछ तो रह ही गया, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा ना, टू फ्रॉम पेरेंट टू, फ्रॉम पेरेंट देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। ये क्या होता है, एक पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में ये कैरेक्टर्स जाते हैं, वो क्या होता है? हेरिडिटी। अगर हम इसकी बात करें, इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो यहाँ मैं बता दूं जो हेरिडिटी की यूनिट होती है वो होती है जीन। ठीक है। अभी जीन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिख दें यूनिट ऑफ क्या है? जीन। ठीक है। आई होप सबको क्लियर दिखाई दे रहा हो एकदम शानदार तरीके से। तो ये हो गया बात हमारा क्या है, हेरिडिटी क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक। हाँ, अब बात आती है इनहेरिटेंस क्या है। सेम ये जो मैंने हेरिडिटी बताया वही क्या है, इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये क्या है, यहाँ पर मैंने बोला इट इज द, मतलब ये क्या है, हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म बाय विच। ठीक है। और हेरिडिटी वो प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस by which transfer of character sticks or trait from
ऑफस्प्रिंग यानी फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये जो कैरेक्टर या ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, आई होप सबको एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा हो। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं वेरिएशन पे कि वेरिएशन क्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का सीधा सा मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, मतलब किससे कितना डिफरेंस, या फिर जो सेम स्पीसीज है उनमें कितना डिफरेंस है, या फिर अदर स्पीसीज है उनमें कितना डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। तो इसके लिए टर्म दिया गया है कि डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंस भी हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। यहाँ पर डिग्री से क्या मतलब है? यहाँ पर डिग्री से मतलब है अमाउंट, मतलब कितना ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूं, इसका मतलब है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंस। तो हेरिडिटी कंप्लीट हो गया, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये तीनों हम लोगों ने देख ली। एक चीज आपको याद करना पड़ेगा कि हेरिडिटी की यूनिट क्या है? जीन है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीन, देखेंगे अलील, देखेंगे डोमिनेंट रिसेसिव, देखेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। ओहो, हाँ जीन। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने भी बताया पिछले, ये हेरिडिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। पहला पॉइंट क्या है? ये हेरिडिटी की यूनिट होती है। सेकंड पॉइंट, ये क्या करता है? कैरी करता है कैरेक्टर को। ठीक है, ये उस कैरेक्टर को कैरी करता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले होते हैं। ठीक है, दे कैरी कैरी कैरेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये उस कैरेक्टर को क्या करता है? कैरी करता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। वही क्या है? जीन। अब जीन की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम बात करेंगे अलील क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता है अलील क्या होता है तो वो वीडियो पॉज करके कमेंट कर दे पहले। ठीक, तो अब हम बात करेंगे अलील क्या होता है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ठीक, हो गया। अलील को हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं अलील। ठीक है, सेम बात है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें ये कोई जीन है, ये जीन है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल टी, या हम इसी को कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकते हैं, या हम इसी को
स्मॉल टी लिख सकते हैं। मतलब इसी जीन के अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो क्या लिखेंगे, कलर चेंज, क्या लिखते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। अब ये जो अलील होते हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा दो टाइप के, होमो और हेट्रो पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर तीन टाइप के पढ़ाए जाएंगे। एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस, और एक होता है हेमीजाइगस, ठीक है। देख लेते हैं, पहला कह दिया है होमोजाइगस। अगर जो अलील हैं, जो अलील हैं सेम है, मतलब सेम पेयर के अलील हैं, तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सेम पेयर, सेम पेयर। अगर सेम पेयर है तो वो क्या है, होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इनके जो पेयर है वो सेम है, दैट इज होमोजाइगस। अब हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो इसमें डिफरेंट पेयर होते हैं, डिफरेंट पेयर, डिफरेंट पेयर। अब डिफरेंट पेयर में जैसे अगर हम बात करें, एक होता है कैपिटल टी, ठीक है, और एक हम ले लें यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है। अगर होमोजाइगस की अगर बात करें, हम एक और बात करें, जैसे हम बात करें कि स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो ये भी होमोजाइगस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के पेयर सेम है, इसके भी पेयर सेम है, लेकिन इसके पेयर डिफरेंट है, दैट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो डिफरेंट पेयर है तो हेट्रोजाइगस, और ये सेम पेयर है तो होमोजाइगस। अब लेकिन हेमीजाइगस क्या होता है, क्या होता है हेमीजाइगस, उसको पहले हम एक पेज पे देख लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पेज है, यहाँ पर हम समझेंगे हेमीजाइगस क्या होता है। ठीक है, हेमीजाइगस क्या होता है, तो हेमीजाइगस में अगर जो पेयर है ट्रेड्स के, जो मतलब कह सकते हैं एलील के जो पेयर हैं, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो अब हम उसे कहते हैं हेमीजाइगस। और वो ह्यूमन से प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में भी किसमें, मेल में प्रेजेंट होता है। जैसे हम दिखाया ह्यूमन में क्या होता है, जैसे मेल ह्यूमन मेल में एक्स और वाई होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। तो ये वाला पेयर जैसे मैंने बताया, जो सेम पेयर ऑफ एलील है तो वो क्या है, होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट तो है, डिफरेंट तो है, डिफरेंट को हम कहेंगे वो हेट्रोजाइगस। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट है, ये मेल की बात करें, मेल ह्यूमन की, तब हम इसे कहते हैं हेमीजाइगस। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि हेमीजाइगस क्या होता है। ठीक है, तो ये है हेमीजाइगस, ये है होमोजाइगस, और यहाँ था आपका हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, अब जैसे हम कह सकते हैं, मान लो कोई है, किसी पर्सन को हम देख के बता रहे हैं कि ये क्या है, 6 फीट लंबा है, ठीक है, ये इतना कल्लो है, मतलब काला है, ये इतना गोरा है, तो दैट इज क्या है, वो फिनोटाइप होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के बता रहे हैं कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो क्या होता है, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप। तो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल, या फिर एक्सटर्नल या फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और अब जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप क्या होता है, अब जैसे हम कह दिए बाहर से किसी चीज को देख के बता रहे हैं, वो क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन हम बताएं कि किसी की बॉडी के अंदर के फीचर, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तब वो क्या है, जीनोटाइप। जैसे अब जेनेटिक मेकअप का मतलब, जैसे हम बात करें
कि फॉर द एग्जाम्पल ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, इसको हम टॉल टॉल कहते ही है, सबको पता है टॉल है ये। कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ये भी तो टॉल है। और स्मॉल टी ये क्या है, ये भी क्या है, वो ड्वार्फ है। अगर हम बात करें, इसको हम बाहर से देख के बता दी टॉल है, इसको बाहर से देख के बता दी टॉल है, इसको भी बाहर से देख के बता दी ड्वार्फ है। लेकिन हम पूछे इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो ये कैसा है, अगर हम जेनेटिक देखें तो सेम पेयर है, तो ये होमोजाइगस है। सेम पेयर हम लोग देख लिया, बाहर से की सेम है, और बाहर से और अंदर से दोनों से हमको क्या दिखा, इसका जो पेयर ऑफ अलील है वो सेम है। इसका हम अगर जेनेटिक मेकअप देखें तो डिफरेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो हम इसका जेनेटिक मेकअप देखें तब बता पाए हैं कि ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये भी क्या है, अगर हम इसका इंटायर फीचर देखें हेटेरोजाइगस, वो भी क्या है, ड्वार्फ है। तो अगर हम किसी भी चीज का इंटायर फीचर, अगर हम इसको एक चीज और भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या, हाइब्रिडाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिडाइज है। और हम क्या कह सकते हैं इसको, आई होप सबको ये पता चल गया होगा कि जेनेटिक मतलब कि वो जीनोटाइप क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप देख के बताते हैं कि वो कैसा है, तब वो क्या है, जीनोटाइप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जेनेटिक मेकअप। ठीक, ये क्या है, जेनेटिक मेकअप। मेकअप, ठीक है, जेनेटिक मेकअप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो है जीनोटाइप। अभी जीनोटाइप और फिनोटाइप से क्वेश्चन में पूछता है कि जीनोटाइप रेशियो कितना है, वो मोनोहाइब्रिड का, डाईहाइब्रिड का, कोडोमिनेंस का, तो आगे ये सब हम लोग कराया जाएगा। अब थर्ड आता है डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, अगर कोई ऐसा मतलब फीचर है या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। लेकिन रिसेसिव जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी जनरेशन में अपीयर नहीं होगा। ठीक है, ये F2 में क्या होता है, अपीयर होता है। जैसे अगर फॉर द एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले कैपिटल टी, कैपिटल टी ये तो सबको पता है डोमिनेंट है, स्मॉल टी ये भी सबको पता है कि ये क्या है, वो है रेसेसिव है। तो अगर हम इसका क्रॉस कराएं, ये क्रॉस करा दी, कैपिटल टी स्मॉल टी सब ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया इसका F1 जनरेशन। लेकिन अगर हम F2 निकालें, ये रेसेसिव है, ध्यान दिए रेसेसिव, हम लिख देते R, और ये क्या है, डोमिनेंट D है। अब हम रेसेसिव कैसे निकालते हैं, अब मतलब अब F1 तो हम निकाल दिए, अब हमें F2 निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, F1 इंटू F1। ठीक है, F1 में जब हम F1 का क्रॉस कराएंगे तो हमें F2 निकल के आएगा, F2 में F2 का क्रॉस कराएंगे तो F3 निकल के आएगा, और F3 में F3 के क्रॉस कराएंगे तो हमें F4 निकल के आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो को हम ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये F2 जनरेशन निकालना है हमें। तो इनका क्रॉस हम जब कराते हैं तो एक कैपिटल टी आया, ये क्या आएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसका एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, लास्ट वाला देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आ गया। ठीक है, F1 में नहीं आया कहीं भी, लेकिन F2 में आ गया, रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे कैरेक्टर या ऐसे फीचर्स जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट, और जो F2 या F2 के बाद किसी और जनरेशन में अपीयर होते हैं या फिर एक्सप्रेस होते हैं, वो क्या होते हैं, रेसेसिव। ठीक है, इसको अब इरेज करने की, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, these feature या फिर ऐसे लिख सकते हैं, these are express
itself in F1 generation। ठीक है, अगर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं, F1 लिखा हुआ है, ठीक है, F1 जनरेशन। F1 का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फिलियल, ठीक है। अब फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी, ठीक है, प्रोजेनी को फिलियल बोला जाता है, ठीक है। और रेसेसिव की बात करें तो ये वो कैरेक्टर होते हैं जो F1 नहीं F2, या तो F2 में अपीयर होंगे या तो अदर जनरेशन में। अपीयर इन F1 सॉरी F2 और एन अदर जनरेशन, ठीक है। तो ये हो गया रेसेसिव और ये हो गया डोमिनेंट। जीनोटाइप फिनोटाइप हमने देख लिया, जीन और अलील देख लिया, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी देख लिया। अब हमें जो देखना है, देख लेते हैं क्या देखना है। कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर वो फीचर होता है जो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो फीचर जो किसी जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिस फीचर इज कंट्रोल बाय एक्सप्रेस जीन, ठीक है। ये वो कैरेक्टर होते हैं जो किसी जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ये। अब सिबलिंग हमें देखना है और जेनेटिक्स देखना है। सिबलिंग से पहले हमें कुछ ये भी देखना पड़ेगा, ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है इसे कंट्रोल कौन करता है? पहली बात तो जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब एक एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स होते हैं वो भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कहें, क्वेश्चन ये आता है कि एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स होते हैं, तो हमें ये लिख लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक कैरेक्टर के एक कैरेक्टर के दो, यानी कि टू ट्रेट्स। अब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स, मतलब ट्रेट्स क्या होता है? अब पहले ये जान ले ट्रेट्स क्या होता है, फिर जानेंगे दो कैसे होते हैं, ठीक है। ट्रेट्स क्या होता है? कलर चेंज कर लेते, ये होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स, मतलब इसी का अलग अलग फॉर्म होता है क्या? ट्रेट्स। अब ट्रेट्स हम एग्जांपल देके समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे मान लें कि पेज देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कोई पेज है एक्स्ट्रा, यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे हम कैरेक्टर की बात करें तो हाइट, हाइट क्या है? हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसके दो अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो एक होता है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक होता है एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ, ठीक है। एक टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों क्या है? ट्रेट्स हैं। किसके ट्रेट्स से? एक कैरेक्टर के ट्रेट्स है जो कि हाइट है, हाइट के दो ट्रेट्स। उसी तरह कलर के भी दो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। कलर हो गया, अभी बहुत सारे आएंगे। मेंडल के 7 क्या थे? कैरेक्टर थे, लेकिन 14 ट्रेट्स थे। कैसे? क्योंकि एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कैरेक्टर क्या होता है, जो किसी जीन से कंट्रोल होते हैं, जो और जो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अब हमें देखना है सिबलिंग क्या होता है।
सिबलिंग। अब जैसे कोई कोई पेरेंट है, ठीक है, कोई पेरेंट है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। जैसे कोई देखा होगा एक जो घर में एक बच्चा, लड़का है एक लड़की है, ठीक, गर्ल्स और बॉयज है, दोनों में 2 साल का है, 1 साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। तो टाइम तो डिफरेंस है, लेकिन प्रोड्यूस बाई एक ही पेरेंट से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 अलग अलग प्रोजेनी, और वो भी डिफरेंट टाइम पे। तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं सिबलिंग्स। एक तरह से आसान भाषा में कह सकते हैं सगा भाई या बहन, ठीक है, सगा भाई और बहन को हम लोग क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको ले आते हैं। ठीक है, सिबलिंग को यहाँ देख लेते हैं। सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाई पेरेंट, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस पेरेंट इन डिफरेंट टाइम। ठीक है, जैसे आप लोग कोई घर में होगा, कोई बड़ी बहन या फिर बड़ा भाई होगा, या फिर आप लोग उससे छोटे होंगे, तो वो एक तो डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम, या फिर 1 साल के बाद, या फिर 2 साल के बाद, या फिर, ठीक है, इतने साल का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट टाइम पे अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही पेरेंट से, ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं, आपस में सिबलिंग्स होते हैं, जैसे सगे भाई या बहन, वो सब सिबलिंग होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको, सिबलिंग्स क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ये लोग क्या है, आपस में सिबलिंग्स हैं। अब हमें जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का कि जेनेटिक्स क्या होता है, वो मैंने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी बताते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और करना चाहिए। तो अब देखते हैं लोग जेनेटिक्स क्या होता है। अब जेनेटिक्स भी सेकेंडरी पेज पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे पेज खाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं जेनेटिक्स बता देता हूँ। जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर या फिर इनहेरिडिटी कैरेक्टर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, द branch of biology which deals study of inheritance या हेरिडिटी। ठीक है, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, यहाँ पर मैं यहाँ
थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, इसका स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। अब हमें अगला पॉइंट देखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, तो जो फादर है बहुत ही जाने माने हैं, तो इसकी जो फादर है कि उनका नाम है ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, नाम थोड़ा सा इस टाइप का है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, ये वर्ड जो है जेनेटिक्स, ये किसने दिया, तो वो है विलियम बेटसन। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको यहाँ लिख देते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स होते हैं। हाँ, तो हम क्या जाने, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय विलियम बेटसन। ठीक है, विलियम बेटसन ने ये टर्म दिया था, लेकिन फादर कौन है जेनेटिक्स के, वो है ग्रेगर जॉहन मेंडल। ठीक है, अब मेंडल के बारे में हम लोग टोटल जो भी डिटेल जानना होगा वो कल जानेंगे। मेंडलिज्म कहते हैं, टॉपिक है मेंडलिज्म, उसमें मेंडल के बारे में सब जानेंगे कि कहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, किस सब्जेक्ट के मतलब किस सब्जेक्ट से पढ़े थे, बायो से पढ़े थे या मैथ से पढ़े थे, इस सब के बारे में जानेंगे। और इनका एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम लोगों ने कितना कंप्लीट किया आज। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, देन खाली रह गया जीन, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, कैरेक्टर, जेनेटिक्स और सिबलिंग। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर इन सब टॉपिकों में किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में तुरंत ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।